ज़्यादा एग्जाम्पल देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें। तो ये कह रहे हैं कि भैया एग्जाम्पल 6 कह रहे हैं, पहला एग्जाम्पल है जो 8.2 का, कह रहे एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल किस पे, B पर कितना 90 है। तो देखो भैया ये B पर 90 दे दिया, और AB और AC कहीं पर भी दे दो, सब A यहाँ दिया और C यहाँ दे दिया, ठीक है। कह रहे हैं AB 5 है, AB कितना है जी 5 सेंटीमीटर, ACB ये कितना है, पक्की आते तो 90 होगा, और अंडरस्टूड है ये कितना हो जाएगा 60, अंडरस्टूड है ये तो। चलिए फिर आपसे कह रहे हैं कि BC बताइए, BC मतलब ये मान लो ये X है, X बताइए और AC बताइए। अब एक बात समझो, अगर आपके पास ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट नहीं होता, मान के चलो हमें ट्रिगोनोमेट्री नहीं आती, और इफेक्ट भी है, कहाँ आती है हम लोगों को, तो आप वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते। पाइथागोरस थ्योरम तभी तो लगती है जब दो साइड गिवन होती हैं, यहाँ एक साइड गिवन है केवल। अगर ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट नहीं होता तो ट्रायंगल का ये क्वेश्चन अधूरा रह जाता, किसी भी आदमी से, किसी भी टीचर से सॉल्व नहीं हो पाता ये। फिर जैसे मैथ में बहुत सी चीज़ ऐसे फैक्ट हैं वो जिसका आज तक कोई आंसर ही नहीं बता पाया, कई सारे हैं ना, जैसे 0 की पावर 0, 0/0, 1/0, log -1, रूट के अंदर -2 या -3, इनकी आज तक कोई वैल्यू नहीं बता। ऐसे ये भी हो जाता, बट ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट हमको पता है तो हम फाइंड कर सकते। देखिए लेकिन एक बात ये जान लो, हमको BC और AC फाइंड करना है, ये एक बार में फाइंड नहीं कर सकते कि एक ही बार में दोनों फाइंड करो, एक एक करके फाइंड करेंगे। या तो पहले BC फाइंड करो या पहले AC फाइंड करो, जो आप लोग बताओ वो फाइंड करो। बताओ किसको फाइंड करें पहले, आप लोग बताइए। BC को, सब लोग कह रहे हैं BC को फाइंड करो, चलो पहले BC फाइंड करते हैं। चलिए अब देखो ये एंगल दिया गया, 60 ले लो या 30, कुछ भी ले लो, बताओ किसको ले, 60 को या 30 को, दोनों का आंसर एक ही आएगा। चलो 30 ले लिया, 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर दिया गया, फिर ये क्या हो गया 30 के बेस, तो P दिया गया, B फाइंड करना है। अब देखो पापा BD P हो गए, हाँ कुछ याद हुआ हो या ना, ये जरूर याद हुआ होगा, साइन कॉस टेन कॉट। अब एक बात सुनो, 30 डिग्री को अगर आपने लिया तो 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस। P और B किस में होता है, टेन में या कॉट में, कॉट में B और P आता है, टेन में B और P आता है। तो हम यहाँ क्या लेंगे, टेन एंगल कितना 30, टेन 30 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो टेन 30 की वैल्यू 1/√3। अब परपेंडिकुलर कितना है 5, और बेस कितना है x, जो फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई बन गया x, और 5 का √3, 5√3 सेंटीमीटर आ गया x निकल के। देखो कितने तरीके से x मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। एक बार आपने एंगल 30 लिया तो x ही आया, दूसरे मेथड आंसर एक ही आएगा। देखो दूसरे मेथड, अब मैं इस 60 को देखता हूँ, ठीक है। अब देखें सारे बच्चे, 60 के सामने वाले ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया बेस। P और B किस में था, 10 में, तो लगाओ tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। अब परपेंडिकुलर कितना है 60 के लिए x, और बेस क्या है 5, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे बल लिख सकते क्या आएगा 5 अरे बोलो ना यार, कोई दिक्कत है तो बताइए। 10 से यूज किसी भी एंगल को ले लो, आंसर यार हमारे एक ही आना है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है सर। अच्छा x निकल के आगे हमारे पास कितना 5√3। हमसे बोला गया था कि AC भी फाइंड करो। अब AC फाइंड करने के कई सारे तरीके, पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लो, ठीक है, या किसी एंगल से। तो चलो किसी भी एंगल को लेते हैं। मैं सपोज 30 को लेता हूँ, किसको लेता हूँ, ये हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है। अब इसको x ले लो चलो, या y ले लो। अब हमको हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। इस 30 के सामने वाला क्या P, तो P गिवन है, और हाइपोटेन्यूज फाइंड, P और H किस में होता है साइन में। तो बस साइन 60 या 30 कुछ भी, साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइप। साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब परपेंडिकुलर कितना 30 सामने वाला 5, और H हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी, करो कितना हो गया 10। तो हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। क्या चमका बताओ, देखो जरा कितने सिंपल क्वेश्चन बच्चा 2-2 नंबर में आते ही हैं। डाउट है कोई तो बताओ, कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहे हैं ट्रायंगल है PQR और राइट एंगल है Q पे, तो P और ये R। अब देखो PQ कितना, PQ कितना 3,
और पी आर कितना है 6, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो कह रहे हैं कि भाई साहब क्यू पी आर फाइंड करो, ये तो 90 है ही, खैर क्यू पी आर ये भी फाइंड करो, ये दोनों एंगल फाइंड करें। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल। 2 साइड गिवन है इस बार, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप तीसरी साइड तो निकाल सकते हो, लेकिन हमको साइड पूछी नहीं, हम एंगल पूछे गए हैं। तो 2 एंगल फाइंड करने हैं। अब वही वाली समस्या, दोनों एंगल को एक साथ फाइंड नहीं कर सकते, पहले किसी एक को फाइंड करेंगे फिर दूसरे को। तो पहले तो आप किसको फाइंड करें, पी को फाइंड करो। चलो ये मान लो एंगल थीटा है, ठीक है, सारे बच्चे समझेंगे। अच्छा थीटा के लिए ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो गया। अब ये तो हमको पता ही नहीं था, इससे मारो गोली। हमको बी पता है, मतलब बेस पता है, और क्या पता है, हाइपोटेन्यूज। अच्छा बी और एच किस में होता है, ये रहा, कॉस लगा दो या सेक लगा दो, कुछ भी लगा दो। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना दिया गया जी 3 और हाइपोटेन्यूज कितनी है 6, तो कैंसिल हो गया, कितना आया 1/2। अब कॉस में टेबल आपको याद होनी चाहिए, कॉस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है 60 की, किसकी होती है। तो एक बात सुनो, कॉस थीटा 1/2 को क्या कॉस 60 लिख सकते हैं कि कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। अब कंपेयर कर दो, कॉस से कॉस हट गया तो थीटा बराबर कितना आ गया 60। एक गलती मत करके आना इधर, क्या कि कॉस से कॉस काट के आ जाओ ऐसे खटाक, नहीं। क्यों, क्योंकि बेचारा कॉस अकेला कुछ नहीं है, कॉस के साथ थीटा हमेशा रहता है। तो कंपेयर करते हैं यहाँ पे कभी कट नहीं करते हैं। कभी ऐसा मत कर देना कि साइन एक्स बराबर साइन 30 है तो साइन से साइन काट दो और एक्स बराबर 30 आए, आंसर ठीक होगा, फिर भी नंबर तुम्हें 0 मिलेंगे। क्योंकि मैथमेटिकली कभी आपको पता है कि साइन थीटा, इसका मतलब ये नहीं है ना कि साइन इंटू थीटा नहीं ना, इसका मीनिंग साइन अलग थीटा अलग ऐसा नहीं है, ये एक साथ है। और जब एक साथ होते तो आप कट नहीं कर सकते, कंपेयर कर सकते, तुलना कर सकते। तुलना क्या चलूँगा, तुलना का मीनिंग समझो क्या है, एक्स इंटू वाई बराबर 2 इंटू वाई है, तो अब मैं आपसे पूछूं एक्स बराबर क्या होगा, आप बोलोगे 2 होगा। कंपेयर कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। कम यहाँ तो खैर वाई से वाई काट सकते हैं, लेकिन इस केस में नहीं काटे, कंपेयर करते हैं। तो थीटा कितना निकल के आ गया, अब ये 60, तो भाई तो ये कितना होगा, बच्चों को पता है, क्योंकि ट्रायंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है बने। कोई डाउट है तो बताओ। देख लो इन दोनों क्वेश्चन, प्यारे क्वेश्चन, बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है ये। चलिए जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 8, बोर्ड में कई बार क्वेश्चन मिला है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले 2 बातें केवल नॉलेज के लिए बता दें कि क्वेश्चन में ये बातें क्यों लिखी गई हैं 2। अगर इनको नहीं लिखते तो क्या इसका मीनिंग है, लिख दिया तो क्या फ़र्क पड़ गया। देखो हम लोगों ने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, समझना सारे बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। कह रहे हैं यहाँ पे ए और बी 2 एंगल्स हैं जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक समझेंगे सारे बच्चे ध्यान से। राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, तो पक्की बात है ये तो 90 फिक्स है, ठीक है। ए और बी 2 एंगल हमको फाइंड करना है, तो पक्की बात है वो ये 90 तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो पहले से ही पता है। तो इसका नाम ऐसे कर दो, ठीक है। ए और बी हमको क्या करना है, फाइंड करना है। अब एक बात बताओ, ये 90 है, पक्की बात है। ए और बी को ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा 90। तो वही तो बता रहे हैं कि ए और बी को जो ऐड करेंगे इसका आंसर 90 के बराबर आएगा, 90 से छोटा और 0 से बड़ा, इसके बीच में ही रहने वाला है। ए और बी 2 ऐसे एंगल है ना, इनका जो आंसर है वो किसके 90 के बराबर होगा या 0। सही बात है, 0 से तो बड़ा होना ही होना है इसमें, क्लियर है चीज़। अच्छा दूसरी चीज़, सर ये क्यों दिया गया कि ए बड़ा है बी से। अगर सुनो यहाँ ये दे दिया जाता कि ए और बी बराबर हैं, तो आप लोग बोल देते 45 है, बिना सॉल्व करे बोल देते, क्योंकि ये तो 90 है और अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो पक्की बात है 45 के होंगे ना, इसलिए ये बताएगा कि ए और बी बराबर नहीं है। अगर ए और बी बराबर, सुनना अब बोर्ड वाले ये चालाकी कर सकते हैं, सब कुछ क्वेश्चन यही दे दिया और यहाँ केवल ग्रेटर देन की जगह लिख दें बराबर का साइन, ए बराबर बी, तो बिना देखे आप लोग बता देना 45 के होंगे, ठीक है। तो ये इसलिए बताएगा कि ए और बी बराबर नहीं है। अब आ जाइए भैया, साइन ए माइनस बी, अब सारे बच्चे गौर फरमाएंगे जरा। साइन ए माइनस बी, साइन के बाद या कॉस के बाद या टेन के बाद जो कुछ भी लिखा जाएगा वो एंगल होगा। तो ए माइनस बी हमारा क्या एक एंगल है, सही बात है, ए एक एंगल है, बी एंगल में से एंगल माइनस करें तो आंसर एंगल ही तो आएगा। तो ये वैल्यू किसकी है 1/2। अच्छा साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, साइन 30 की, टेबल याद होनी चाहिए, साइन 30। अब साइन से साइन कंपेयर करके हटा, तो यहाँ पे लिख देना ऑन कंपेयरिंग लिख देना। एनसीईआरटी ने पता है क्या किया है, देख लेना घर पे आके, y लिख के छोड़ दिया कि साइन a माइनस बी बराबर साइन 30 है, फिर डायरेक्ट लिख दिया है कि a माइनस बी बराबर 30 और बस इतना लिख दिया y,
बताओ, इतना छोड़ दिया। अब बच्चे जो होशियार हैं, जो रटने में माहिर हैं, वो भी बोर्ड में यही लिख के छोड़े आते हैं। वो टीचर पूछते बताओ ऐसा क्यों है। जो टीचर चेक कर रहे हैं उससे बताओ तुम बहुत कॉपी चेक कर रहे हो, तुम बताओ क्यों है। तो ये इसलिए लिख देते हैं कि आपको टीचर बताएगा। भैया टीचर से पूछो जाके, हम नहीं बता रही है। तो टीचर कौन, हम, तो हम बताएंगे। तो देखो भैया ये वाई क्यों लिखा उन्होंने, क्योंकि साइन से साइन अगर वो चाहते दिखाने को तो ये दिखा सकते थे कि साइन से साइन काट दो, पर उनको पता है मैथमेटिकली रॉन्ग है ये। साइन से साइन कभी कटेगा नहीं, कंपेयर होता है यहाँ पे, कटता तब जब ये अलग होता है। ये एक साथ है, एक साथ है तो कभी ये कटेगा नहीं। क्या जमगा, तो कंपेयर करते हैं। तो a माइनस बी कितना आ गया, 30 डिग्री। अब ऐसे यहाँ पे आ जाओ, cos a प्लस बी कितना दिया, 1/2। अच्छा cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, 60 की। तो cos से cos कंपेयर किया हमने, तो a प्लस बी कितना आ गया। अब आपको याद आ रहा होगा चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, एलिमिनेशन या सब्जी वाला मेथड, कुछ भी लगा दो। चलो जी, तो एली लगा दो। तो एली क्या कहती है कि a माइनस बी कितना है, 30 डिग्री, और a प्लस बी कितना है, 60 डिग्री। करो ऐड इन दोनों को, प्लस माइनस कैंसिल, a और a 2a कितना आ गया 90, और 2 से कट करो, a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई भैया। हमसे बोला गया था बी बी फाइंड करो, हमसे क्या बोलता बी बी, नॉट बी बी, एंगल बी फाइंड करो। तो a प्लस बी कितना दिया गया है, 60। a प्लस बी कितना दिया है, 60। तो a की वैल्यू कितनी है, तो b फाइंड करना है। तो एंगल b कितना हो गया, 60 में तो 45 का कितना आया। तो देखो इनकी दोनों बातें ठीक है। अब सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, इनकी दोनों ही बातें कि एंगल a और जो एंगल b हैं वो देखो इन दोनों के बीच में है। पक्की बात है, इन दोनों के क्या हैं, बीच में है, और a बड़ा है b से, a बड़ा है b से। हाँ अब यहाँ पे एक बच्चा ये, हाँ मुझे पता है यहीं पे आओगे तुम लोग। हाँ तभी तो हम खड़े हैं यहाँ पे, यही चीज़ तो बताने हम खड़े हैं। ये बच्चा बोलेगा कि सर ये तुम क्या कर रहे हो यार, राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। सर एक 50 है, एक 45 है, एक 90। सर 30 कहाँ गया, यही तो दिमाग में आ गया। अच्छा तो इसके पता है कहाँ पर जाना पड़ेगा, एग्जाम्पल 2 एक्सरसाइज 8.1। आपको कहीं उन्होंने ये बोला है कि a और b एक ही ट्रायंगल के हैं, कहीं बोला है, बताओ कहीं बोला है। जो होशियार बच्चे जो बुद्धि लगा रहे थे कि पीछे कौन ही मार रहे थे एक दूसरे को, ओए गलत हो गया देख भाई साहब, इन्होंने कहीं पर ये बोला है कि a और b एक ही ट्रायंगल के हैं, कहीं बोला है ना। तो ये 8.1 का जो एग्जाम्पल 2 है वो इसीलिए उन्होंने दो अलग अलग ट्रायंगल लेके बनाए थे। मतलब क्या हुआ, एक ट्रायंगल ये रहा, इसका नाम दो ये, और एक ट्रायंगल ले लो इसका नाम दे दो ये। तो एक एंगल ये है और ये एंगल भी, ये दोनों ही 0 से लेके 90 के बीच में है, 0 से लेके 90 के बीच में है, और a इससे बड़ा है, ऐसा इन्होंने बता दिया था। क्लियर है। तो अलग अलग ट्रायंगल की बात हो रही है, एक ट्रायंगल में तो कैसे पॉसिबल। अब आप आओगे कि सर अभी आपने कहा था कि जब दोनों बराबर होंगे तो वो 45 हो जाएगी ना। अब आप कहो हाँ, जैसे आपने ये वाला सिंगल ट्रायंगल लेके था, वो वाला क्वेश्चन सिंगल ट्रायंगल लेके कर सकते हैं, नहीं होगा। रुक जाओ भाई साहब, किया नहीं था मैंने, करके दिखाया नहीं था तुमको। आपने बोला था ना, मैंने कहा था कि मैंने ये बोला था बेटे मैथ्स में कोई भी चीज़ जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो वो यूनिवर्सल ट्रुथ होनी चाहिए। वो उस दो एक ही एंगल मिलेंगे आंसर तो भी आएगा, लेकिन हमको प्रूफ करना है सारे ट्रायंगल के लिए ना, तो उसको अलग अलग लेके दिखाना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये दो ट्रायंगल अलग अलग हैं, ऐसा मत समझना कि एक ही है। क्या चमका। तो इसी के साथ एग्जाम्पल ख़त्म करें और एक्सरसाइज पे आ जाते हैं।